न्यायियों अध्याय 15। शिमशोन द्वारा पलिश्तियों पर विजय। परंतु कुछ दिनों बाद गेहूं की कटनी के दिनों में शिमशोन बकरी का एक बच्चा लेकर अपने ससुराल में जाकर कहा, मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जाऊंगा। परंतु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका और उसके ससुर ने कहा, मैं सचमुच यह जानता था कि तू उससे बैर ही रखता है, इसलिए मैंने उसका तेरे साथी से विवाह कर दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर नहीं है? उसके बदले उसी से विवाह कर ले। शिमशोन ने उन लोगों से कहा, अब चाहे मैं पलिश्तियों की हानि भी करूं, तो भी उनके विषय में निर्दोष ही ठहरूंगा। तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और मशाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी और उनके बीच एक एक मशाल बांधी। तब मशालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को पलिश्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और पूलियों के ढेर वरन खड़े खेत और जैतून की बारियां भी जल गई। तब पलिश्ती पूछने लगे, यह किसने किया है? लोगों ने कहा, उसके तिम्ना के दामाद शिमशोन ने यह इसलिए किया कि उसके ससुर ने उसकी पत्नी का उसके साथी से विवाह कर दिया। तब पलिश्तियों ने जाकर उस पत्नी और उसके पिता दोनों को आग में जला दिया। शिमशोन ने उनसे कहा, तुम जो ऐसा काम करते हो, इसलिए मैं तुमसे बदला लेकर ही रहूंगा। तब उसने उनको अति निष्ठुरता के साथ बड़ी मार से मार डाला। तब जाकर एताम नामक चट्टान की एक दरार में रहने लगा। तब पलिश्तियों ने चढ़ाई करके यहूदा देश में डेरे खड़े किए और लही में फैल गए। तब यहूदी मनुष्यों ने उनसे पूछा, तुम हम पर क्यों चढ़ाई करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, शिमशोन को बांधने के लिए चढ़ाई करते हैं कि जैसे उसने हमसे किया वैसे ही हम भी उससे करें। तब 3000 यहूदी पुरुष एताम नामक चट्टान की दरार में जाकर शिमशोन से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि पलिश्ती हम पर प्रभुता करते हैं? फिर तूने हमसे ऐसा क्यों किया है? उसने उनसे कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया था वैसा ही मैंने भी उनसे किया है। उन्होंने उससे कहा, हम तुझे बांधकर पलिश्तियों के हाथ में कर देने के लिए आए हैं। शिमशोन ने उनसे कहा, मुझसे यह शपथ खाओ कि तुम मुझ पर प्रहार न करोगे। उन्होंने कहा, ऐसा न होगा, हम तुझे बांधकर उनके हाथ में कर देंगे, परंतु तुझे किसी रीति मार न डालेंगे। तब वे उसको 2 नई रस्सियों से बांधकर उस चट्टान में से ले गए। वह लही तक आ गया। पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गईं और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। तब शिमशोन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। जब वह ऐसा कह चुका, तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी और उस स्थान का नाम रामत लही रखा गया। तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार के कहा, तूने अपने दास से यह बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं अब प्यासा मर के उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं? तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा। जब शिमशोन ने पिया, तब उसके जी में जी आया और वह फिर ताजा दम हो गया। इस कारण उस सोते का नाम एन हकोरे रखा गया। वह आज के दिन तक लही में है। शिमशोन तो पलिश्तियों के दिनों में 20 वर्ष तक इज़राइल का न्याय करता रहा।